चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे, चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे, चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे, चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने 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 दे, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बिट्टू भैया कहाँ गए? बिट्टू भैया और देखो, जिनकी शरण में हम बैठे हैं, आजकल परिवारों में बड़ी विकृतियां आ रही हैं। हम बाहर तो जाकर के खूब खुश रहते हैं, लेकिन घर में जाकर के तांडव करते हैं। ये जो हमारा साईं सेवा फाउंडेशन परिवार है, मैं तो एक व्यक्ति से मिला था, हमारे रवि बंसल जी, लेकिन बाबा ने ऐसी कृपा की कि आज उस परिवार की इतनी शाखाएं फैल चुकी हैं। उसी परिवार से हमारे अंकित जी, उसी परिवार से हमारे जीतू भैया, उसी परिवार से हमारे रवि अग्रवाल जी, उसी परिवार से हमारे अमन नैयर भैया जी, उसी परिवार से सौरभ जी, और उसी परिवार से नितिन जी। और ये तो मैंने नाम लिए, लेकिन हम जितने लोग यहां बैठे हैं, बाबा के चरणों में हम सब उन्हीं की संतति हैं। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो प्रेम हमारा जो साईं सेवा फाउंडेशन है, भले उसमें कोई प्रधान है, भले कोई कैशियर है, कोई किसी भी पद पे हो, ये मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक व्यक्ति ने बोल दिया कि ये कार्य होगा तो वो कार्य होगा। परिवार में विकृति कब आती है? जब एक बोले कि ये आम है, दूसरा बोले ना आम नहीं, ये तो अमरूद है।
वहीं पे विकृतियां आना चालू हो जाती हैं। और उस परिवार के पुरोधा हमारे रवि बंसल जी के पापा, एक बार मैं चाहूंगा कि पापा जी हाथ ऊपर करें, और बिट्टू भैया, आप सब लोगों को कहानी नहीं पता हो, हर यहां जितने लोग बैठे हैं, रीतू जी हैं, ग्रुप लेकर के जाती हैं, लोगों को दर्शन कराती हैं। अभी ये जमुनोत्री में थी तो इनका फोन आया, तो बोले आपको मालूम है? मैंने कहा नहीं। जोर से हंसी और बोले जो ठाकुर जी हमारे आ रहे हैं ना, देखो मुझे किसी पंडित जी ने कहा है कि जो व्यक्ति ठाकुर जी को जमुनोत्री के जल से स्नान करवाता है वो हर प्रकार के संकटों से छूट जाता है, तो मैं ठाकुर जी के लिए गंगोत्री का जल, जमुनोत्री का जल लेकर के आ रही हूं। तो पैसे से तो सबका सहयोग है ही। बिट्टू भैया गए कहां? हाँ, जो हाँ, हमारे बिट्टू भैया, अनीता दीदी, मैं जब भी नाव अटकती थी, ये बता रहा हूं कि मंदिर कैसे बना, तो मैं कभी रवि जी को फोन करता था, कभी अंकित जी को फोन करता था, कभी रवि अग्रवाल जी को फोन करता था। क्यों मालूम है? बहुत बड़ी मैं अपने जीवन की घटना बता रहा हूं। एक दिन मैं किसी बात को लेकर के परेशान था, तो रवि भैया के यहाँ मैंने बाबा जी की स्थापना करवाई थी, बिट्टू भैया। तो वहीं रवि भैया बोले गुरु जी अंदर चलते हैं। ड्राइव मैंने कहा नहीं, आज बाबा के पास बैठने का मन है। कुर्सी लगा कर बैठ गए। उतने में हम लोग चाय वगैरह पिए। 10-15 मिनट बाद पापा जी आ गए। तो पापा जी बोले महाराज क्यों परेशान लग रहे हैं आज? मैंने कहा क्या बताऊं पापा जी, अब जी भर गया। कुछ मैंने ऐसी बात बोली, मैं समाज में नहीं बोल सकता। पापा जी ने रवि भैया से कहा, रवि यार एक काम करना, महाराज बार बार परेशान होता है, एक छोटा सा कहीं 50 गज में मंदिर बनवा दे, छोटा सा मंदिर बन जाए। वो जैसे बाबा वहां बैठ करके सुन रहे थे, उसके नेट महीने या सवा महीने बाद बिट्टू भैया होटल बना रहे थे। बोले महाराज जमीन देख लो, होटल की कैसी है? मैंने कहा क्या होटल बना रहे हो यार, यहाँ मंदिर बनाते। बोले तुम्हें मंदिर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता? उतने में जिनकी जमीन है खान साहब और किशन मान जी, तो खान साहब स्कूटी लिए चले आ रहे थे। बिट्टू भैया बोले खान साहब यार हमारे महाराज बड़े परेशान, एक छोटा सा मंदिर बनवा दो। मैंने कहा भैया यहाँ इतनी महंगी जमीन कौन खरीदेगा? खान साहब बोले महाराज वो पीपल दिख रहा है, जो लोग स्नैक्स खाने गए होंगे पीछे पीपल का पेड़ है। खान साहब बोले महाराज ये जो पीपल का वृक्ष है ना, यहाँ पर 50 गज जगह मैंने मंदिर के नाम छोड़ रखी है। मैंने कहा आप दे दोगे? बोले हाँ मैं लिख दूंगा। मैं घर गया, अपनी धर्म पत्नी को बताया, मैंने कहा तो मंदिर की जगह मिल गई। तो मैं तो 50 गज से चालू हुआ था, पापा जी भी 50 गज से चालू हुए थे, लेकिन बाबा वो राजाधिराज हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की। तो राजाधिराज वो 50 गज में कैसे बैठे? उन्होंने कहा ना यहाँ कुछ और होगा, और आज आपके सामने इतना विशालकाय अपना दरबार बनवा लिया। तो एक बार अपने, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका, किसी ने 1 रुपए का सहयोग किया, किसी ने लाख का किया, किसी ने कितने का किया, लेकिन चाहे वो 1 रुपए हो, मंदिर में अगर आपके नाम की एक ईंट भी लगी है तो ताली के हकदार आप भी हैं, तो अपने लिए ताली बजा लो। बोल साईनाथ महाराज की। इसलिए तुम्हारी याद आते हैं, तुम्हारी याद